हेलो एवरीवन, आप सभी को आपका अपना एजुकेशनल चैनल ज्ञान एक्सप्रेस पॉइंट में स्वागत है। और आज हम आप सबको भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को निम्नलिखित हिस्सों में समझेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के प्रशासनिक व्यवस्था कई हिस्सों में बटा हुआ है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे ख़ास तौर से अगर हम ये कहें कि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। इसी तरह अगर हम न्यायिक स्तर पर देखें तो ग्राम कचहरी भी ग्राम पंचायत का ही हिस्सा है, जिसका प्रधान सरपंच होता है। और प्रखंड स्तर पर देखें तो पंचायत समिति होता है। हम सब ये जानते हैं कि कई पंचायत को मिला करके एक जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे हम प्रखंड कहते हैं, जिसका हेड जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसके अलावा जो है प्रमुख होता है। और कई प्रखंडों को मिला करके जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे हम अनुमंडल या सब डिवीज़न कहते हैं। और सब डिवीज़न का जो हेड होता है, हेड ऑफ सब डिवीज़न, वो एसडीओ होता है, जिसको हम सब डिविज़नल ऑफिसर या अनुमंडला पदाधिकारी कहते हैं। इसी तरह कई सब डिवीज़न, कई अनुमंडलों को मिला करके जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे हम ज़िला कहते हैं। और भारत के ख़ास तौर से अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में भी टोटल 38 ज़िले हैं। और हर ज़िले कई अनुमंडलों में बटा हुआ है। और कई अनुमंडल मिलकर के जो एक ज़िला बनता है। और इसी तरह और कई ज़िलों को मिला करके जो प्रशासनिक क्षेत्र होता है उसे हम एक कमिश्नरी कहते हैं। जैसे हमारे बिहार राज्य में टोटल 9 प्रमंडल या 9 कमिश्नरी क्षेत्र है। जैसे मेरा कोसी कमिश्नरी, जिसमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, इसी तरह पूर्णिया कमिश्नरी, पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये 4 ज़िला मिलकर बनता है। इसी तरह पटना प्रमंडल है, मुंगेर प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल है। टोटल जो है कुल 9 प्रमंडल है। तो अगर हम और पूरे बिहार की अगर बात करें तो कई प्रमंडल, यानी ये 9 प्रमंडल या कमिश्नरी क्षेत्र को मिला करके एक राज्य बनता है, जिसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है और उसके मंत्री परिषद होता है। और इसके अलावा जो है गवर्नर भी होता है, जो कि राष्ट्रपति के ज़रिए वो नियुक्त होता है। और वो जो है ना, जिस तरह केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का काम होता है उसी तरह राज्य सरकार में राज्यपाल या गवर्नर का काम होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है संसदीय शासन व्यवस्था होने की वजह से जो है जिस तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री को सर्वे सर्वा, देश का सर्वे सर्वा कहा जाता है, इसी तरह हर राज्य का सर्वे सर्वा जो है मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री राज्य का सर्वे सर्वा होता है। लेकिन अगर न्यायिक व्यवस्था की अगर हम बात करें पंचायत से लेकर के राज्य और सेंट्रल स्तर पे, तो पंचायत में जो है हर पंचायत में एक सरपंच होता है, जो कि पंचायत के छोटे मोटे मामले या आपसी झगड़ा झंझट को सुलझाने का काम करता है। अगर सरपंच अगर सही से वो न्याय नहीं कर पाता है, या अगर सरपंच के न्याय करने में अगर कोई भी दुश्वारी होती है, तो वो मामला डायरेक्ट मतलब थाना के ज़रिए वो अनुमंडल कोर्ट में पहुंचता है। और अनुमंडल कोर्ट में वो मुंसिफ उसका हल करता है। अगर मुंसिफ से वो अगर मामला हल नहीं हो पाता है तो वो ज़िला कोर्ट में जाता है। और ज़िला कोर्ट में ज़्यादातर ये कोशिश रहती है कि यहाँ पे पंचायत स्तर का मामला सुलझ जाए। अगर बाय चांस अगर कुछ ऐसा मामला होता है, ऐसा मुद्दा होता है जो कि ज़िला स्तर पर भी न सुलझ सके, कोई पेचीदा मुद्दा होता है, तो उसे जो है प्रमंडल या कमिश्नरी स्तर पर जाता है। अगर कमिश्नरी लेवल पे भी कोई बड़ा मुद्दा, अगर पेचीदा मुद्दा का अगर मसला का हल नहीं हो पाता है, इंसाफ नहीं मिल पाता है, तो वो इंसान जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में ज़्यादातर ये कोशिश रहती है कि हर राज्य का मतलब एक अलग अलग अपना अपना हाई कोर्ट होता है। पूरे भारत में टोटल अभी 37 राज्य है, जिसमें जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य है। तो राज्य लगभग में सभी राज्यों का जो है एक हाई कोर्ट होता है, यानी उच्च न्यायालय होता है, जहाँ पे किसी भी मुद्दे को मतलब आसानी से सुलझाने की कोशिश की जाती है। अगर बाय चांस कोई ऐसा मुद्दा हो, विवादित मुद्दा हो, जो कि हाई कोर्ट नहीं सुलझा पाए या मतलब जैसे अगर फांसी की सज़ा देनी हो या कोई इसी मतलब बड़ा मुद्दा हो, तो उसको जो है हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, जो कि
सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का दिल्ली में है, वहाँ पे वो मुद्दा को पहुँचाया जाता है और उस मुद्दा के प्रति जो है बहस होती है। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश का मतलब ये कोशिश रहता है कि उस मुद्दे को वहाँ से मतलब ख़त्म किया जाए, मतलब जो भी फैसला हो वो सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला होता है ये हमारे भारत देश स्तर पे। तो ये जो है हम आज मतलब कंपैरेटिव स्टडी किए हैं कि एक प्रशासनिक क्षेत्र पे मतलब छोटे लेवल से लेकर के और केंद्रीय स्तर तक, जैसे छोटे लेवल पे पंचायत का हेड जिस तरह मतलब मुखिया होता है, उसी तरह केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह अगर हम न्यायिक अधिकारी की बात करें तो मतलब जिस तरह छोटे लेवल पर सरपंच, इसी तरह मतलब बड़े लेवल पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है।